यहाँ पे, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, ये डिग्री देख रहे हैं। हाँ जी जी जी। तो ये डिग्री होता है, हम बताए थे हर एक साइन का 30 डिग्री का लेंथ होता है, हर साइन 30 डिग्री जी लंबा होता है। तो जैसे जी जो ये पर्सन है, इसका इनका जो लग्न है वो लिब्रा लग्न है, विशाखा नक्षत्र है लग्न का नक्षत्र। हम बताए थे कि दो नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो लग्न का नक्षत्र और दूसरा मून का नक्षत्र। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। आपका हर प्लेनेट किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो ये हम बिल्कुल। चार्ट को देखना थोड़ा सिखा रहे हैं कि आप लोग चार्ट को देख कैसे लीजिए, देखते कैसे है। तो ये क्या है, ये डिग्री है, समझ रहे हैं ना। ये डिग्री है कि आपका जो लग्न है वो 27 डिग्री पे है, आपका सन जो है वो 8 डिग्री पे है, मून जो है वो 2 डिग्री पे है, मार्स जो है वो 18 डिग्री पे है। तो डिग्री का क्या महत्व है, क्या, हाँ डिग्री का महत्व है। 12 से 20 डिग्री के बीच में अगर कोई प्लेनेट रहता है तो उसको बड़ा ही स्ट्रांग माना जाता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है। वो कहा जाता है कि वो अपने पूरे स्तर पे रिजल्ट देता है। 12 से 20 के बीच में रहता है जो, वो 0 से 2 3 4 डिग्री तक रहता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी बाल अवस्था में है। ठीक है। 29 डिग्री और 30 डिग्री वाले को, 28 29 30 डिग्री वाले को कहा जाता है कि मृत अवस्था में। ठीक है ना। वो अपना रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाते। लेकिन इसको और एक चीज से समझना है। आप ये चीज तब देखिए, आपका लग्न देखिए कि लग्न कितना है। अगर लग्न 27 डिग्री का है, एक कंसेप्ट हम सीखे हैं कि अगर लग्न 27 डिग्री का है तो लग्न के डिग्री के पास जो भी प्लेनेट होगा वो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे अगर मून आपका 28 डिग्री का रहता, जैसे जी इस पर्सन जो है इनका अगर मून 28 डिग्री का हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। 29 डिग्री का हो तो भी वो मृत नहीं होगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर अच्छे अच्छे हाउस में है तो, अच्छे साइन में है तो। क्या नहीं, ये लग्न के पास जाने से वो, लग्न अगर किसी का 0 डिग्री का है तो ये तो कहा जाएगा, जैसे मून किसी का 0 डिग्री पे तो कहा जाएगा कि मून बहुत ही कमजोर है, 0 डिग्री पे ही है। जी जी। लेकिन अगर उसका लग्न भी 0 डिग्री का होता है तब उसका मून ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ये चीज हम सीखेंगे। और एक चीज हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही हम प्रैक्टिकली देखे हैं इस चीज को, कि अगर किसी के शनि का डिग्री के आसपास अगर सन का डिग्री हो, लग्न का डिग्री हो या मून का डिग्री हो, किसके पास, शनि के आसपास, शनि के आसपास। कितने पास, तो 2 डिग्री आगे, 2 डिग्री आगे और 2 डिग्री पीछे में अगर हो तो उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस का कमी होता है। मतलब कि जैसे अगर ये 21 है तो हाँ अगर अगर सन मान इनका लीजिए 8 से इनका 21 लग्न, पे या फिर 21 से 20 पे हाँ रहेगा अगर इनका तो उसका। लग्न या मून या सन 20 डिग्री के आसपास होता या 23 डिग्री होता, ओके। 22 डिग्री होता, तो इस जी पर्सन जी। के कॉन्फिडेंस में बहुत अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि का इफेक्ट आ जाता है इसको। ठीक है। ओके। ये सन, चीज समझे। लग्न ये या एक फिर एक मून। कंसेप्ट है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकली हम देखे हैं या बहुत खोज के निकाले हैं हम ये सब चीज, इसको ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये चीज समझे आप लोग। और एक बात बता देते हैं, जैसे किसी आदमी के बारे में जानना हो, जैसे आपको कोई, जैसे आपको किसी का चार्ट देखना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, लग्न का नक्षत्र देखिए जैसे हम देखते हैं, फिर उसके बाद मून का नक्षत्र देखिए। इन दोनों नक्षत्रों के बारे में जानिए, विशाखा नक्षत्र और पुनर्वसु। ये कहाँ से आप जानेंगे, तो ये हम नोट्स बनाए हैं बहुत जगह से, अच्छे अच्छे वीडियोस देख के हम नोट्स बनाए हैं। वो 3 3 घंटा 4 4 घंटा का वीडियो होता है, 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो होता है। जैसे ये देखिए, अश्वनी नक्षत्र पर हम ये नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स हम अपने लिए बनाए थे, अब हम इस ग्रुप के लिए एक नोट्स बनाए कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, अब ये तो 3 3 घंटा देंगे नहीं, तो हम आप लोग के लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। जी भाई। हर एक नक्षत्र के नोट्स बनाने में समय लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि हमको बनाना ही है, आप लोग को देना ही है। तो जैसे ये देखिए हम बनाए हुए हैं, ये कौन सा नक्षत्र है, ये है, चित्रा नक्षत्र। ऊपर कीजिएगा, चित्रा नक्षत्र। ठीक है ना। तो इसके रूलर मार्स है, चित्र को रिप्रेजेंट करता है, चैत्र मास को भी रिप्रेजेंट करता है, रूलिंग रूलिंग डायटी विश्वकर्मा है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र के लोग होंगे, ये आर्किटेक्ट वाले फील्ड से होंगे, आर्किटेक्टर होंगे। और ये जिस पर्सन का हम देखे थे उसको, उनको बोले थे कि आप आर्किटेक्टर वाले फील्ड से होंगे, तो वो रिप्लाई किए थे कि हाँ वो आर्किटेक्ट फील्ड से ही है, आर्किटेक्टर आर्किटेक्ट वाले फील्ड से ही है। तो समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट
पड़ता है मून के। आता है। और ये जो हम निकाले हैं ये हम आपको सोर्स भी बता देंगे कि ये कहाँ से हम लाए हैं ये सब निकाल के, ठीक है। जी। दो चैनल है इंपॉर्टेंट, एक भाई दो किसी का चैनल हम ज्यादा किसी का इंपॉर्टेंट देते हैं। एक तो टीआरएस का चैनल है, टीआरएस एस्ट्रोलॉजी, और एक डॉक्टर अर्जुन पाई। सारे क्या नक्षत्रों पूरा? के लिए, नक्षत्रों का जितना भी हम नोट्स बनाते हैं ना, ये टीआरएस एस्ट्रोलॉजी करके। साकेत भाई किसी का आवाज आ रहा है। साकेत भाई किसी का आवाज आ रहा है। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, आपकी आवाज, आवाज नहीं। आनंद सर, आशुतोष भारती, आपके तरफ से आवाज आ रहा है आनंद सर, उसको म्यूट कर लीजिए आप, आनंद जी। ओके। जी अब ठीक है। हम बता रहे थे, अगर आपको नक्षत्रों के बारे में जानना है तो हम कहाँ से नोट्स बनाते हैं। हम, मेरा बहुत जी सारा सोर्स है, लेकिन मेन जो सोर्स है वो है केआरएस चैनल, और एक डॉक्टर अर्जुन पाई है, ठीक है। बाकी और भी अर्जुन कुछ, पाली। हाँ, डॉक्टर अर्जुन पाई करके एक चैनल है, वहां से भी हम नक्षत्रों के बारे में लिखते हैं। और बाकी कुछ किताबों में अगर हमको दिख जाता है, मिल जाता है, तो वहां से भी हम पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पॉइंट वाइज, हर एक नक्षत्र के बारे में लिख लिख कर और उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हम बस दिखाने के लिए यहाँ पे ये दो नक्षत्रों का लिख के रखे हुए थे, एक अश्लेषा नक्षत्र फोटो खींच के रख लिए हैं, बाकी हम सारे नक्षत्रों का लिखे हुए हैं खुद के लिए नोट्स। और हम जब नोट्स बनाते तो तेजी में बनाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम पढ़ाने वाले हैं ना, ये पहले का नोट्स है ये सब। पढ़ाने वाले या मतलब यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, जी, क्योंकि ये क्या पढ़ाना मतलब बड़ा अपने लिए बनाए? अच्छा नहीं लगता हमको बोलना, क्योंकि हम खुद ही सीख रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे, भाई 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 ये क्या है? अट काम। ये यही सब चीज बता अठमा रहे हैं कर्मा। आपको, यही सब चीज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को। कुछ और चीजें भी हम बता देते हैं, जैसे जैसे इस पर्सन के चार्ट में सबसे जी जो जी। ज्यादा डिग्री पे ग्रह है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा डिग्री, लग्न को छोड़ दीजिए, लग्न 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 है। में कोई प्लेनेट नहीं है, और राहु ये और केतु को सैटर्न है। नहीं गिनिएगा, राहु और केतु को नहीं गिनिएगा। तो अच्छा। शनि, शनि सबसे यूरेनस। ज्यादा डिग्री पे है। नहीं नहीं, यूरेनस है नीचे। अरे यार, उन नीचे वाले सबको छोड़ दीजिए, राहु केतु के नीचे सबको छोड़ दीजिए। इन थो अच्छा। सातों में सैटर्न, वेनस, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न। मार्स, मून, सन में सबसे ज्यादा डिग्री पे सबसे कौन ज्यादा है? सैटर्न। सैटर्न है। तो सैटर्न इनका आत्मा ग्रह प्लेनेट हो गया, सैटर्न इनका आत्मा ग्रह प्लेनेट हो गया। आत्मा ग्रह प्लेनेट क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट को आत्मा ग्रह प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पे जो हाँ रहता है जी। वो क्या जी होता है? जी। वो आपका सोल सिग्निफिकेंट होता है, कि आपका आत्मा चाहता क्या है। इस पर्सन के इस पर्सन के चार्ट में सैटर्न इनका आत्मा कारक है, तो इनका जो सोल होगा वो सैटर्न वाला काम करके ही संतुष्ट होगा। इनके सोल का जो पर्पस होगा वो शनि का काम करता है। शनि का काम क्या है? शनि क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? हार्डवर्क को, डिसिप्लिन को। शनि सोशल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी में गरीबों का हेल्प करता इक्वालिटी है, को। दुखियों का हेल्प करता है। ये सब करके इनको संतुष्टि मिलेगा। तो आप भी अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आत्मा कार का प्लेनेट आपका कौन है। उसके लिए क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि आपके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री पे कौन सा प्लेनेट है, लग्न को छोड़ के। लग्न को छोड़ के, और बाकी राहु केतु सबको छोड़ के, जो मुख्य 7 अच्छा, प्लेनेट राहु है। केतु और लग्न को छोड़ के बाकी जितने हाँ, भी हैं। यूरेनस, नेपच्यून, राहु केतु को छोड़ के, लग्न को छोड़ के, आप जो 6 प्लेनेट है 7 इंपॉर्टेंट, शनि, जी। सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सबको मतलब देखना है। और क्या होगा, मून। नहीं सॉरी। मून और सन, ठीक है, 7 प्लेनेट है। तो द कार का सोल हेयर टू डू, मतलब वह कार्य जो सोल करने के लिए आया है यहाँ, वो है आत्मा कार का प्लेनेट, आपका दिखाता है। बाय डूइंग वर्क रिलेटेड टू दैट प्लेनेट द सोल गेट्स सेटिस्फैक्शन, आपको सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कार्य करके। जैसे मेरा जो आत्मा कार का प्लेनेट है वो है जुपिटर। जी तो जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, कोचिंग पढ़ाए हुए हैं, इससे पहले हम कोचिंग पढ़ाते थे, या हम जैसे भी जूम मीटिंग ये सब लेते हैं, तो हमको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम जब इस तरह बताते हैं, लोग सीखते हैं, जी बताते हैं, पढ़ते हैं, ये चीज हमको अच्छा लगता है। जी। आप भी अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आपका सबसे हाईएस्ट डिग्री पे कौन सा प्लेनेट है, वो आपका आत्माकार का प्लेनेट हो गया। और देखिए और सोचिए कि वो प्लेनेट क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अब देखिए कि जी क्या वो सब काम करके आपको संतुष्टि मिलता है, आपके अंदर से आवाज आएगा, आपको लगेगा हाँ ये कार्य करके हमको संतुष्टि मिलती है।
द क्वालिटी विच आर इनहेरेंट इन योर नेचर, आपके अंदर है ये, आपके नेचर में है ये क्वालिटी। ये आपके मतलब कह सकते हैं कि ये आप काम करने के लिए मतलब पैदा हुए हो। आपके सोल का यही पर्पस है। पर्पस तो है। आपके आपके अंदर है ये क्वालिटी, ठीक है, ये आत्मा कार का। मतलब ये क्वालिटी मतलब अगर कहा जाए साकेत भाई, तो ये क्वालिटी तो बेसिकली आपको केतु भी देता है। आपने कहा था कि मतलब केतु अगर मतलब आपका ऐसा ग्रह है कि मतलब वो पहले आपने वो कर लिया है, तो नहीं, आपने हाँ, वो मतलब वो आप पहले आप पा चुके हैं, उसको उससे आपको इस लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उसमें आप मास्टर हो। आपने मतलब बताया था कि उसमें मास्टर मतलब है, आप मास्टर हो। उसमें आप मतलब मास्टर वो रह सोच के चुके हैं। पहले तो जैसे केतु में, अगर जैसे केतु में आप मास्टर रह चुके हैं, तो अभी आपका उस फील्ड में काम करने में ना मन नहीं लगेगा, मतलब लगेगा कि हम करना चाहिए, लेकिन आप जैसे आप जाएंगे करेंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं इच्छा नहीं मिलेगा, होती। अच्छा नहीं होगा। इच्छा नहीं ये एक चीज ओके। होता है केतु के साथ, ये दिखा। अब है आमत्य कार का प्लैनेट सेकंड हाईएस्ट डिग्री। जैसे वो जो पर्सन थे, जी कहाँ जी। गए गूगल जी, सेकंड हाईएस्ट डिग्री पे एम के देखिए, यहाँ मरकरी के पास एम के लिखा होगा मार्स। अमत्य कार। मरकरी मरकरी हाँ 18 मतलब डिग्री पे 18 डिग्री पे। अमत्य कार का प्लैनेट इनका मरकरी हो गया। अमत्य कार का क्या है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री, द गाइड टू योर सोल। आत्मा कार का जो काम करने आया है, वहां पे कौन उसको ले जाएगा, वो अमत्य कार का ले जाएगा, वहां पे उस कार्य में सक्सेस दिलाएगा कौन, अमत्य कार का प्लेनेट। अमत्य कार का क्या है, जो वहां जो सोल के काम को करने में गाइड का काम करेगा। तो मतलब कि सैटर्न आपके लोगों का करने मदद आए। करना है। वो जो पर्सन है, उसके उनके चार्ट में शनि है आत्मा कार का, तो उनको लोगों को मदद करना है, सोसाइटी से रिलेटेड वर्क करना है। तो और उस वर्क में मदद कौन करेगा, मरकरी, मतलब उनका कम्युनिकेशन इसकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। मरकरी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को, बिजनेस को, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दो बहुत मुख्य बिंदु है मरकरी का। तो वो मदद करेगा उनको। दिस प्लेनेट गाइड यू हाउ टू रीच टू योर पर्पस, डेस्टिनेशन, आपको कैसे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ये देखना होता है। तो आपको देखना होता है कि आपका अमत्य कार्य का कहाँ है, कहाँ कौन सा प्लेनेट है, कहाँ पे स्थित है, ये देखना होता है। आपको अगर अपने कैरियर के बारे में भी जानना हो, तो थोड़ा अमत्य कार्य का भी देखते हैं कि ये है कहाँ, कौन प्लेनेट हमारा अमत्य कार का। साकेत जी, अमर्त्य कार का वाला एक बार एग्जांपल दे दीजिए तो फिर से कि क्या कौन सा डिग्री देखना है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेकंड हाईएस्ट डिग्री। वो तो ठीक है, एक वो एग्जांपल में दीजिए ना कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि देखिए वहां यहाँ पे पे मैं जैसे इंटरप्ट यहाँ हो। पे जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न 21 डिग्री पे है, और मरकरी जो है वो 18 डिग्री 21 मिनट पे है। मार्स भी है 18 डिग्री 13 मिनट, लेकिन मरकरी 18 डिग्री 21 मिनट है, तो ज्यादा है ना, तो इसके अमत्य कार का मरकरी हो गया। समझे आनंद जी। तो अब इनको, इनका जो सोल का पर्पस है, जो जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन पे, उसमें इनको मदद करेगा मरकरी। मरकरी मतलब स्पीच, बिजनेस, बिजनेस, स्पीच पावर। स्पीच का पावर। और भी होता है, थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री होता है, लेकिन हम मुख्यतः देखते हैं किसी के पर्सन के चार्ट में आत्मा कार का, अमत्य कार का और धराकार का। धराकार का क्या है, सबसे लोवेस्ट डिग्री, सबसे लोवेस्ट डिग्री। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोलमेट को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो नहीं समझे तब। अरे आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आप समझ गए। हाँ हाँ हाँ। क्या करता है साकेत जी? ये वाइफ को आपके रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट, गर्ल्स के चार्ट में हस्बैंड को, हस्बैंड के चार्ट में गर्ल्स को तो धराकार ये का क्या जो बताता है, लेट्स लो, से कि साकेत जी, लोवेस्ट लेट्स से डिग्री कि आप, लोएस्ट हाँ है मून, आपके लेट्स से मेरा प्लेनेट। मून है लोएस्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मून का मतलब हुआ कि मून से रिलेटेड जो भी क्वालिटी है वो आपके स्पाउस में होगा। तो मून का हाँ क्या क्वालिटी है, मून का मदरली फिगर कहा जाता है, इमोशन से जुड़ा जाता है, बहुत इमोशनली होगी। मदरली फिगर कहने का मतलब पूरा जितना भी, मून को तो मदर से रिप्रेजेंट किया, जितना भी मदरली क्वालिटी होगा, जितना भी जो आप कहते हैं ना भारतीय नारी, उस टाइप की होंगी।
अगर सन होता आपका लोएस्ट डिग्री तो सन दिखाता है विल पावर को, एग्रेशन को, और कॉन्फिडेंस को, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब पूरा मतलब स्टेज पे जा रहे हैं, किसी से कुछ बोल रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब है ना, ये ऐसा सन रिप्रेजेंट करता है। मतलब बेसिकली उसका साकेत जी, ठीक है। साकेत जी एक क्वेश्चन था कि अगर किसी का अमर्त कारक वेनस है तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे क्रिएटिविटी, सबसे क्रिएटिविटी अच्छा होगा कि मैं अपने आपको लेके चला जाएगा उस दिशा में। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी वेनस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये वेनस रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, वेनस रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, वाइफ को, वेनस रिप्रेजेंट करता है जितना भी लग्जरियस थिंग्स है उन सब चीजों को। तो ये चीजें इसका आपको लेके मतलब मिलाएंगी आपके इसका आप मतलब आत्मा कारका से, आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। ये चीजें मतलब क्रिएटिव चीजों को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो वो आपको लेके चला जाएगा आपके सोल पर्पस तक। ये कैसे साकेत जी? लेकिन अब ये साकेत जी देखिए, इसमें मुझे डाउट है, लेकिन देखिए लॉजिकली आपका कि आत्मा कारका मान लीजिए प्लेनेट, वेनस है। आपका हाँ आत्मा हाँ, कारका प्लेनेट कौन है? सन है मेरा। सन। सन सन। रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। तो आपको गवर्नमेंट तक पहुंचना हाँ है, हाँ गवर्नमेंट वाले फील्ड तक पहुंचना है, और वेनस आपका अमध्य कारका हो गया। तो ये दिक्कत करता है कि आप कोई जैसे इस क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव काम करके जा सकते हैं। कोई बहुत क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव वर्क क्या हो सकता है? एक्टिंग हो सकता है, क्रिएटिव वर्क क्या हो सकता है? राइटिंग हो सकता है, क्रिएटिव वर्क क्या हो सकता है? गिटार बजाना हो सकता है, पियानो, और मतलब काफी। या इसका ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वेनस जब आएगा, वेनस जो धाराकार का आपका है, जो आपकी स्पाउस, वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी आपको वहां तक ले जाने में। ये भी बोल सकते हैं। ओ ठीक है, अच्छा, समझ गया सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज है। और क्या दिखाता है धाराकार का? इट रिप्रेजेंट सच क्वालिटी और सच एनर्जीज ऑन विच यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये बोले कि इनका वेनस है धाराकार का, इसका मतलब है कि ये लिंक है, मतलब ये कमी है इनके अंदर, इनके अंदर वेनस से रिलेटेड चीजों की कमी है। सॉरी, आपका धाराकार का वेनस ही था ना? अच्छा, आपका धाराकार का क्या ऐसा था, था? मून है, मून। मून तो मून मून से साकेत जी। रिलेटेड चीज, मतलब मून से रिलेटेड क्या? इमोशन। मून इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, मून मदरली अच्छा, फीलिंग को मून से रिप्रेजेंट करता है। रिलेटेड चीज, हाँ। उन चीजों का आप में अभाव है, अच्छा वही चीज को पूरा करती है। आपकी वाइफ आके वो चीज को पूरा कर देती है, तो आप कंप्लीट हो जाते हैं। यही दिखाता है। आत्मा कारका हमेशा धारा कारका की तरफ जाता है, मतलब जो आप हैं, आपके अंदर कमी है, धारा कारका आपकी कमी को दिखाता है, वो कमी पूरा हो जाता है आपकी वाइफ के आने से। ठीक है, धारा कारका के आ जाने से। अच्छा, ओके। ठीक है ना? यू ऑलवेज चेज दिस क्वालिटी टू फाइंड बैलेंस। और आप जो हमेशा धारा इसकी तरफ कारेगा है जाते हैं। वो। पर्सन जो है वो धारा कारका की तरफ हमेशा जाता है ताकि बैलेंस पा सके। है ना? वो इसके खोज में रहता है। जैसे इनका मून है तो ये हमेशा इमोशन के खोज में होंगे कि कोई इनको इमोशनली हेल्प कर दे, अच्छा से नर्चर करे। समझ रहे हैं ना? इस टाइप का। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ठीक है, आ, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, तो समझ रहे हैं ये होगी वो आ, धाराकार का प्लान। हाँ साकेत, जी साकेत। हाँ, बोलिए आपका ये आवाज। हाँ, वो आवाज सबसे वाले का है कि इसमें क्या नहीं। आपका आवाज बहुत फंस रहा है सर, नहीं आ रहा है आवाज। तो अब मीटिंग ये जो है ये बहुत, अरे नहीं नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट। चलिए, धाराकार का हो गया। ओके।